हाय एवरीवन, मैं हूँ रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमेशा फोर प्ले के बारे में बात करती हूँ कि फोर प्ले कितना इम्पॉर्टेंट होता है और ये कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने में, अपने पार्टनर को टर्न ऑन करने में, उसे अराउज करने में और उसे सेटिस्फैक्शन देने में। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसके अलावा आपकी इंटीमेट लाइफ कभी भी हैप्पी हो ही नहीं सकती, स्पेशली फॉर फीमेल्स। बट फोर प्ले के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो गलती होती है आपकी और वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये गलती बार बार दोहराओगे तो नुकसान आपका ही होगा। फोर प्ले बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। फोर प्ले बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन है आप दोनों के बीच की एक केमिस्ट्री को बनाने के लिए। ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। पता नहीं इस पर मैंने कितने वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि ये है ही इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक। पर आज मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि आपको फोर प्ले में क्या करना है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी वीडियोस में ही थोड़े थोड़े हिंट्स देके ये बताती ही रहती हूँ। आज का मेरा मुद्दा यही है कि फोर प्ले करते वक्त कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कि आपको अवॉइड करना चाहिए, जो आपके पार्टनर के लिए तो है ही, आपके लिए भी बहुत हानिकारक हो सकता है। ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है बजाय कि ये आपको फ़ायदा पहुंचाए। देखिए, फोर प्ले के दौरान ओरली परफॉर्मेंस करना सबको पसंद होता है, स्पेशली वो कपल्स जो फैंटेसीज में जीते हैं, स्पेशली वो कपल्स जो एक्सपेरिमेंट पसंद करते हैं, स्पेशली वो कपल्स जो थोड़े रोमांटिक होते हैं, अपने आप को राउज करने के लिए अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी इच्छाओं को इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसमें ओरल परफॉर्मेंस शामिल है। अब चाहे वो रिमिंग की बात हो, चाहे वो ब्लो जॉब की बात हो, चाहे नॉर्मली किसिंग की बात हो, विदाउट मतलब कि आप अपनी मुंह के अलावा ये तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ब्लो जॉब की बात करो, रिमिंग की बात करो या किसिंग की बात करो, ये हमारे मुंह ही सबसे अच्छा एग्जीक्यूट करता है इन चीज़ों को। बट ओरल परफॉर्मेंस देते वक्त आप बहुत सी गलतियां करते हो। नंबर 1, आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 2, आप हाइजीन का ध्यान नहीं देते। ओरल परफॉर्मेंस जितना प्लेजरेबल होता है उतना ही आपको हानि पहुंचा सकता है अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, अगर आप प्रोटेक्शन का ध्यान नहीं रखते। इंडिया में डेंटल डैम आज भी उतना अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन में अवेलेबल फिर भी हो जाते हैं, ऑफलाइन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। बट ओरल परफॉर्मेंस के लिए फ्लेवर्ड प्रोटेक्शन बहुत आम है और अवेलेबल भी हो जाता है। बट विदाउट यूजिंग दिस आप डायरेक्टली ओरल परफॉर्मेंस में चले जाते हो। रिमिंग के लिए स्पेशली जहाँ पे आप एनस एरिया पे ओरली परफॉर्म करते हो, उस एरिया पे बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको हार्म पहुँचा सकते हैं। इवन आपको माउथ इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जब भी आप ओरल परफॉर्मेंस करें, प्लेजर के साथ साथ प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखें और अपनी और अपने पार्टनर के हाइजीन का भी ध्यान रखें। नंबर 2, कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो फाइनल स्ट्रोकिंग के टाइम पे प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो प्रेगनेंसी से बच सके। बट जब वो फोर प्ले करते हैं, फोर प्ले के दौरान अगर वो इंसर्ट करते हैं, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली इंसर्शन के साथ साथ फीमेल को स्टिमुलेट करना, यानी कि उनका इंसर्शन प्रोसेस भी चल रहा है, उसके साथ साथ भी वो अपने पार्टनर को किस करते हैं, अपने पार्टनर को स्टिमुलेट करते हैं अपने हाथ से, फीमेल पार्टनर की क्लिट एरिया को स्टिमुलेट करते हैं, उनके बॉडी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं और धीरे धीरे पेनिट्रेट भी करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि फाइनल स्ट्रोक यानी कि फाइनल डिस्चार्ज से पहले भी प्रीकम यानी कि कुछ लिक्विड निकलता है मेल प्राइवेट पार्ट से, जिसको प्रीकम कहा जाता है। अब फाइनल डिस्चार्ज में मिलियंस के तादाद में स्पर्म होते हैं, बट प्रीकम में मिलियंस की तादाद में ना सही बट हज़ारों के तादाद में स्पर्म हो सकते हैं। तो अगर आप 100% प्रेगनेंसी से बचना चाहते हो तो इंसर्शन सिर्फ तब करो जब आप रेडी हो, स्ट्रोक के लिए रेडी हो, तभी करो। और अगर आप शुरू से ही इस चीज़ करने की, जब भी आप फील कर रही हो कि आपकी फीमेल पार्टनर वेट हो रही है और आपको इंसर्ट करके ही फोर प्ले को एंजॉय करना है, तो आप शुरू से ही प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो। अगर आपको लगता है कि आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपको लगता है कि आपका मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता, या फिर शुरू में आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो टाइट था बट जितना समय बीतता रहता है उतना आप लूजनेस फील करते हो, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इरेक्शन की बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और इस केस में आप मिस्टर्स बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें 2 ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो ईडी की प्रॉब्लम में सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। इसमें है लिविजा। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जो दावा करता है कि सिर्फ 1 हफ्ते में ये रिजल्ट देता है, क्योंकि इसका काम है आपके ब्लड वेजल्स को रिपेयर करना, इसका काम है आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, फ्लो को बढ़ाना। और इसमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का काम हम सभी जानते हैं कि एक नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और जब आपकी बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो लिबिडो भी इंक्रीज होगी बॉडी में, वैसे ही जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, आपके इरेक्शन में भी इसका बहुत इफेक्ट दिखेगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। तो अगर आप चाहते हो आपके प्राइवेट पार्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इरेक्शन को इंप्रूव करना, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी अगर आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो आप RKD30 कूपन कोड का इस्तेमाल करो, इससे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी अप, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। थैंक यू। नंबर 3, अब मैं बहुत सारे वीडियोस में ये बता चुकी हूँ कि क्लिट स्टिमुलेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, बट इसके टेक्निक को बिना जाने बिना समझे बहुत सारे मेल पार्टनर होते हैं जो फीमेल क्लिट को प्रेस कर देते हैं या फिर फ्रिक्शन देते हैं। अब देखिए, फ्रिक्शन जो है वो भी अगर आप स्मूथ वे पे देते हो तो फीमेल को प्लेजर मिलता है, बट अगर आप रफ वे पे देते हो तो फीमेल को पेन भी हो सकता है, क्योंकि क्लिट में हज़ारों 8,000 से 8 से 10,000 के ज़्यादा में सेंसिटिव नर्व्स होते हैं। अगर आप उसको प्रेस करोगे तो फीमेल को बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगी, पेनफुल होगा। प्लेजर की जगह शायद वो आपको इतना ज़ोर से लात मार दे कि आपको ही पेन हो जाए, या फिर वो फिर वापस आपको छूने ही ना दे, तो आप भी इस चीज़ से वंचित हो जाओगे। आपका फीमेल पार्टनर जो है उसको भी प्लेजर नहीं मिलेगा। तो क्लिट को स्टिमुलेट बहुत स्मूथ वे पे, बिल्कुल हल्के हाथों से, यानी कि ये अगर फीमेल का क्लिट एरिया है तो आपको उसको ऐसे डैम देना है, डैम करना है, धीरे धीरे टैप करना है धीरे धीरे, या फिर आपको ऐसे आप उसको जैसे कि हम क्रीम लगाते हैं ना अपने फेस पे, ठीक उस तरीके से आप उसको ऐसे हल्के हाथों से रब कर सकते हो, स्टिमुलेट कर सकते हो, अपनी जीभ का इस्तेमाल कर सकते हो स्टिमुलेट करने के लिए। बट कभी भी प्रेस नहीं करना है, कभी भी ज़ोर से रब नहीं करना है या फ्रिक्शन नहीं देनी है। नंबर 4, बहुत सारे कपल्स को पता है कि लव बाइट जो होता है वो क्या होता है। पार्टनर के निशान, लव बाइट के जो निशान होते हैं वो भी बहुत लोगों के विजिबल हो जाते हैं, बट बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जिसको लव बाइट और रियल बाइट में फ़र्क ही मालूम नहीं है। वो सोचते हैं कि दांत से ज़ोर से बाइट करना ही लव बाइट होता है। बिल्कुल भी नहीं। लव बाइट एक्चुअली उस तरीके से फीमेल पार्टनर के सेंसिटिव एरिया को उस तरीके से हल्के अपने होठ से या अपने दांत से भी हल्के से प्रेस करना है उस सेंसिटिव हिस्से पे, यानी कि गर्दन हो गया या बैक नेक हो गया, ब्रेस्ट का अपर हिस्सा हो गया। ये सेंसिटिव जो हिस्से होते हैं ना, यहाँ पे प्रेस करना होता है, या तो होठ का इस्तेमाल करके या फिर अपने हल्के दांतों का इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हो, बट प्रेस करनी है, ज़ोर से बाइट नहीं देनी उसको कि उसको पेन हो और ब्लड ही निकल आए। जब आप उसको हल्के से प्रेस करोगे ना अपने होठ से या अपने दांत से, तो आप देखोगे कि उस एरिया पे ब्लड अच्छे से स्टिमुलेट नहीं हो पाता, वहाँ पे जम जाता है और निशान पड़ जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल लव बाइट। डायरेक्टली बाइट करने से उसको पेन फील होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगी, और वो कभी भी इस चीज़ को एंजॉय तो कर ही नहीं पाएगी, उल्टा फिर आपको इग्नोर करेंगे इस मामले में। तो डिफरेंस पहले समझो कि लव बाइट क्या होता है और रियल बाइट क्या होता है। जब भी आप उसको लव बाइट देते हो तो जस्ट उसको स्मूच करना है, सेंसिटिव एरिया को, या ये एरिया हो गया या बैक नेक एरिया हो गया, ब्रेस्ट एरिया हो गया, इन सारी एरियाज पे, थाइज एरिया हो गया। जब आप उसको ज़ोरों से स्मूच करोगे ना तो आप देखोगे कि कुछ सेकंड के लिए आप उसको रखो फिर छोड़ दो, तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं, वो लाल सा निशान पड़ जाता है या पिंक सा निशान पड़ जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। एंड लास्ट थिंग, बहुत सारे पार्टनर ऐसे होते हैं जो अपने फीमेल पार्टनर को या अपने मेल पार्टनर को कुछ करने के लिए फोर्स करते हैं, यानी कि मेल पार्टनर ब्लो जॉब देने के लिए फीमेल पार्टनर को फोर्स कर सकती है, किसी भी चीज़ के लिए फीमेल पार्टनर उनके मेल पार्टनर को क्लिट स्टिमुलेशन के लिए फोर्स कर सकता है। बट अपने पार्टनर को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स मत करो, उसे समझाओ। ब्लो जॉब ना सही वो हैंड जॉब दे सकता है,
क्लिट स्टिमुलेशन मुंह से ना सही हाथ से दे सकता है। तो पार्टनर को समझाना ज़रूरी है कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बट अगर आप अपने पार्टनर को बिना ये समझाए कि आपके लिए ये डिज़ायर है, आपका ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके प्लेजर के लिए, अगर वो उसको समझेगा नहीं तो कभी करने की कोशिश ही नहीं करेगा। आप कितना भी फोर्स करो, उल्टा आपका रिलेशन ख़राब होगा। तो कभी भी अपने पार्टनर को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स मत करो, उसे समझाओ, उसे बताओ कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ का एक सब्स्टिट्यूट होता है, एक ऑल्टरनेटिव वे होता है। अगर ये नहीं तो कुछ और सही, कुछ और नहीं तो कुछ और सही। बट पार्टनर में अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।